राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो माघ महीने में तुलसी पूजा और माघ महात्म्य का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य होता है, फलदायी होता है। तो आप ज़रूर से करें अगर आप करना चाहते हो तो। जैसे हम कार्तिक स्नान, बैसाख स्नान करते उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है और तुलसी की पूजा करके माघ महात्म्य का पाठ किया जाता है और लक्ष्मी नारायण जी की महात्म्य का पाठ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं छत में तुलसी माता के सामने पूजा करूँगी और जहाँ पे भी आप पूजा करोगे वहाँ पे आप पहले साफ कर लें। आप यहाँ पे चौक भी मार सकते हैं या गेरू से, हल्दी से, नहीं तो कुछ पटा बिछा लें, उसके ऊपर तुलसी का गमला विराजमान करें। तो देखिए मैंने साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनको भी यहाँ पे विराजमान जरूर से करें। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम तुलसी माता में जल सींचेंगे। और चाहो तो यहाँ पे आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो तिल का तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि माघ के महीने में तिलों का विशेष महत्व रहता है। तिल चढ़ाना, तिल दान करना, तिल से स्नान करना और तिल का ही दीपक प्रज्वलित करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने तिल का ही दीपक प्रज्वलित किया है और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी भी विराजमान किए हैं। अब हम जल सींच देंगे। आप जल थोड़ा ही सींचें, क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा जल डालने से तुलसी सड़ जाती है। और यहाँ पे मैंने टीका भी लगा दिया है, लड्डू गोपाल जी को भी लगा देंगे और तुलसी माता को भी। आप यहाँ पे तिल ज़रूर से चढ़ाएं। आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन माघ के महीने में तिल चढ़ाना विशेष पुण्यदायी होता है। तो इसी वजह से आप तिलों से पूजा ज़रूर करें भगवान जी की, श्री हरि विष्णु जी की। और तुलसी माता में हम चुनरी पहना देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप चुनरी ज़रूर से चढ़ाएं। आप भोग प्रसादी में तिल के लड्डू, गजक का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी मिठाई का भोग लगा दें। और यहाँ पे बतासे का भी भोग लगा सकते हैं आप, और कोई मौसमी फलों का भोग लगा दें। यहाँ पर जो माघ महात्म्य है हम उनकी भी पूजा करेंगे। जो किताब है उनको भी टीका लगाएं। आप रोली, चंदन और तिली चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। और इसके बाद हम महात्म्य पढ़ेंगे, माघ महात्म्य पढ़ेंगे। अगर आप तुलसी माता के सामने और शालिग्राम जी के सामने महात्म्य पढ़ते हैं ना, उसका अनंत गुना फल होता है। आप चाहो तो ये महात्म्य आप अपने घर के मंदिर में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर तुलसी माता के सामने पढ़ने से अनंत गुना फल होता है। इस वजह से मैं तुलसी माता के सामने पूजा करती हूँ। और इसके बाद हम भगवान जी को, तुलसी माता को धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे। आप यहाँ पे आरती ज़रूर से गाएं तुलसी माता की और लड्डू गोपाल जी की। तो इसके बाद अब हम हाथ में तिली ले लेंगे और थोड़ा पुष्प ले लेंगे। हम माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें 30 अध्याय हैं, हर एक दिन एक अध्याय पढ़ा जाता है। और तो 2024 में 26 जनवरी से माघ का महीना शुरू हो रहा है, तो आप उस दिन से ये पाठ कर सकते हैं। तो बहुत ही पुण्यदायी होता है। जैसे आपने कार्तिक महात्म्य का पाठ किया था, वैसे ही माघ महात्म्य का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। और इसके बाद पढ़ने के बाद जो आपने हाथ में तिली और पुष्प लिए थे उसको तुलसी माता में चढ़ा दें। ऐसे कर लें। पूजा क्षमा याचना जरूर से करें। यहाँ पे आप चाहो तो दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। और हम यहाँ पे क्षमा याचना कर लेंगे, पूजा में रही कमी के लिए माफ़ी मांग लेंगे। और इसके बाद आपको तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर से लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पे 11 परिक्रमा लगा सकते हैं, 51, 101 या 7, 5 तो तब भी लगाएं। तो आप जब भी तुलसी माता की परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को या शालिग्राम जी को ज़रूर से विराजमान करें, ताकि हम साथ ही लड्डू गोपाल जी की भी परिक्रमा कर सकें और शालिग्राम जी की और तुलसी माता की परिक्रमा हो सके, पुण्य प्राप्ति हो सके हमें। तो माघ के महीने में आपको हर रोज़ स्नान करके तुलसी माता के सामने महात्म्य पढ़ना है, दीपक प्रज्वलित करना है, और आपको शाम को भी दीपक प्रज्वलित करना है। तो ऐसे कर लें पूजा और परिक्रमा जरूर से करें पुण्य प्राप्ति के लिए। माघ के महीने में तुलसी पूजन बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो 2024 में 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। आप 26 जनवरी से ये पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। माघ महात्म्य का हर रोज एक एक पाठ आप कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और तिलों से स्नान करना है। आप नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल और तिली डालें, उससे स्नान करें।
और स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें और आप फिर तुलसी माता के सामने महात्म्य में पढ़ें। वहाँ पे आप शालिग्राम जी को भी जरूर से विराजमान करें। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो आप खाली तुलसी माता के आगे दीप प्रज्वलित करके आप माघ महात्म्य का पाठ कर सकते हैं। तो माघ के महीने में तुलसी पूजन बहुत ही शुभकारी होता है और आप तिली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं और तिल का ही भोग लगाएं, तिली चढ़ाएं, टीका लगाएं, तुलसी माता को पुष्प चढ़ाएं। आप चाहो तो पुष्प की माला भी चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प चढ़ा दें और माता को भोग लगाएं बतासे का या तिली की गजक मिठाई का। आप भोग फलों का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे करें पूजा। और तो 26 जनवरी से आप ज़रूर से ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। जैसे आपने कार्तिक स्नान किया, कार्तिक महात्म्य में पढ़ा और तुलसी पूजन किया, वैसे ही माघ महात्म्य में पढ़ा जाता है और माघ में स्नान किया जाता है और तिली से ही स्नान किया जाता है, तिली का ही दान किया जाता है और भोग भी तिली का ही लगाया जाता है। तो माघ का महीने में अगर आप स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका कार्तिक महीने से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्ति होता है, क्योंकि इस महीने में ठंड बहुत होती है और आप ठंडे पानी से अगर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका पुण्य भी अनंत गुना होता है। अगर आपकी सामर्थ्य है, तबीयत सही है तो आप ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप गर्म गुनगुना पानी से भी कर सकते हैं। तो ये पूजा आपको सूर्य उदय होने से पहले ही करनी चाहिए। अगर आप माघ महात्म्य में पढ़ते हैं तो आपको ये पूजा सूर्य उदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। तो ज़रूर से करें माघ के महीने में तुलसी पूजन और श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।